सीखते हैं 10 वाला का जोड़। ठीक है, इस हमने ए को बताते हैं, अब फिर उसके बाद तुम लोग बनाओ। एक या दो सवाल बताते हैं, तुम लोग बना करके देखो। देखो 1.2 है, ठीक है, ये प्लस 3.2, ठीक है, 1.2 है, जो 3.2 दशमलव एक सीध में होना चाहिए। ध्यान रखना इस बात, दशमलव की इधर 3 है, दशमलव के दाहिने तरफ 2, एक सीध में देखो दशमलव है ना, ठीक है। जोड़ घटाओ में जवन में रखना कि दशमलव एक सीध में होना चाहिए, ठीक है। तो घटाओ में क्या होना चाहिए, दशमलव एक सीध में होना चाहिए, ठीक है। तो आइए क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ 2 कितना हो गया 4, मतलब 3 ये कितना हो गया 4, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई 2 नंबर 0.23 है, दशमलव एकदम एक सीध में होगा, और फिर क्या है 2.3, 2.3 है, दशमलव एकदम इधर दशमलव किधर क्या है 2, दशमलव को उधर क्या है 3। अब हम जोड़े तो 3 है, इसके नीचे देख रहा है कुछ नहीं, लेकिन तुम इस बात को जोड़ो, इस बात को जोड़िए, तो इस बात जोड़िए कि 2.3 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2.3 जीरो, हमारा मन होगा तो लिख सकते हैं 2.3 जीरो जीरो, 2.3 जीरो 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 जितना मन होगा लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्क पड़ने वाला, ठीक उसी प्रकार कोई संख्या है जैसे 5 है, इसमें हम 5 मतलब 0 संख्या ही हुई है भाई, तो कहने का मतलब, ठीक है, बिना दशमलव वाला जो तुमको लगेगा जो नहीं, तो देखने में लग रहा है कि दशमलव में नहीं, इसको दशमलव में हम लिख सकते हैं, 5 मतलब 0, लेकिन ये जो पूर्णांक में रहेगा, ऐसा कहाँ है हम उसको पूर्णांक बोल सकते हैं, ठीक है, और आप इसकी भी बोल सकते हो, ठीक है, पूर्ण संख्या भी बोल सकते हो, ये बात बता दो, हमको याद आया कि हम इसका बात बताएं, इसलिए हम पूर्णांक, ठीक है, लेकिन ये पूर्णांक में नहीं है, 5.0 लिख सकते हैं, मेरा मन लगा 5.00 लिख सकते हैं, 5.0000000 जितना लिखना है
तो देखिए बात है क्या, दशमलव के बाद यहाँ देखिए कितना अंक लिखा हुआ, 2 अंक लिखा हुआ, जबकि यहाँ इसमें देखो दशमलव के बाद कितना अंक लिखा हुआ, 1। तो तुम्हारा तुम इसको देखते हुए देख रहे हो, जबकि इसका पहला वाला दशमलव के बाद जो है 2 अंक लिखा हुआ है, तो तुम ही इसके साथ 2 अंक बना सकते हो। क्या करोगे, नहीं है तो 0 लगा, क्या कर सकते हो, 0। कोई दिक्कत, कोई फर्क पड़ने वाला है, 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 नहीं हो लिखते तो फिर भी उतने आता है। फिर 2 और 3 कितना हो गया, 5, दशमलव 0 जोड़ दो कितना हो गया, कहीं कोई दिक्कत। चलिए फटाफट बनाइए उसको, आइए 3 नंबर देखिए, दशमलव 3.5, दशमलव एकदम सीध में वो दे दिए। इधर क्या है 0 बाएं तरफ, इधर क्या है 0 0 3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तुम देख रहे हो 3 के ऊपर यहाँ कुछ नहीं, यानी 2+3.5, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है, 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक। तो तुम जो है इसको दशमलव के बाद 3 अंक बना सकते हो, ठीक है। दशमलव के बाद क्या कर सकते हो, 3 अंक बना सकते हो। क्या दे सकते हैं, अंतिम में 0 दे सकते हैं, 0 का कॉमन है, यहाँ अंतिम में 0 का कॉमन है, 2 चाहे 2 को बात करने वाला, चलिए 0 जो 3 कितना क्या, 3, 5 जो 0 5, 3 जो 0 3, 2 जो 0 सही है, सही मार्क लो। अब आइए 4 नंबर, अब आते हैं 4 नंबर, कितना नंबर, 4 नंबर। 0 मतलब 0 दिख रहा है, क्या मेरा 0 मतलब 0 0 3 प्लस 0 मतलब 0 0 0 5, यही है, ठीक है। और क्वेश्चन है बता, तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, इसको देखो बैठाएंगे, दशमलव ऐसे ना बैठाएंगे, दशमलव एक सीध में बैठा दिए, तो बैठा देंगे देखो सब अंक ठीक सामने सामने में आ रहा है, ठीक है। देखो अभी सामने सामने हम करेंगे, इसको यहाँ लेते हैं, देखो अच्छा, अब देखो अब ये सामने सामने आ रहा है, ये देख रहे हो, इसके सामने ऊपर कुछ नहीं, ये तो ये वाला संख्या 0 मतलब 0 0 3, हम चाहेंगे तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए देखा गया 0 जो है 5 5, 3 जो 0 3, 0 0 समझ में आया। अब आते हैं 5 नंबर, देखिए क्या 3 है, अब बता दशमलव में है, क्या दशमलव में लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, 3 मतलब 0 लिखे या 3 मतलब 0 0 लिखे। देखो एक बात बताते हैं, दशमलव के बाद यहाँ के 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद क्या है, तो ज्यादातर जो है कितना है, ज्यादा कितना है 2 अंक तक, ठीक है। दशमलव के बाद कितना अंक तक लिखा हुआ है 2, तो 2 0 लगा दीजिए यहाँ दशमलव के बाद, तो 3 हो गया एक तरफ से, ये 3 ही है भाई, इनको लिख सकते हैं ऐसे 3.0 लिखो या 3.0 लिखो, हाँ यार। अब भाई दशमलव इसके इधर 0, इस साइड 0 और 3, दशमलव इधर 2 और 5, अंतिम में 0 लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत, 3 5, सही है, सही है। चलिए अब आते हैं 6 नंबर, 0.35, दशमलव एकदम एक सीध में होना चाहिए,
3 मन है एक जीरो दे सकते हो अंतिम में, कोई दिक्कत? एक दशमलव इधर 4 इधर 2 3 4 तो मन है कि यहाँ जीरो लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, समझ गए? फिर आइए 5 है, 5 कम लिख सकते हैं, 5 मतलब 0 0 0 5 है ना? अब इसको जोड़ दें, ये हो गया 4 ये 3 ये 3 है 3 का 5 3 8 फिर हो गया 3 3 6 2 8 5 4 कितना? समझे? तो इसी तरह अगर यहाँ तुम्हारा यहाँ तक सही है तो अगला आगे भी सही रहेगा, तो छोड़ देते हैं, ठीक है? 6 तक बना दिए। अब सुनो, अब आते हैं घटाओ में, क्या आते हैं? घटाओ। तब फिर होमवर्क दे देंगे, बना करके लाना, तब तक गुणों सिखाएंगे, भाग सिखाएंगे 10 का। आइए अब बात करते हैं घटाओ। क्या बात करते हैं? घटाओ। देखो चलिए 5 सवाल के लिए देख लेते हैं, देख लो भाई, कर देते हैं बनाने को, ठीक है? 1 नंबर 3.2 है, ध्यान रखना जोड़ हो या घटा हो दोनों में जाके दशमलव एक से लिखें। अच्छा इसमें पॉइंट नहीं दिए तो चलो पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पे पॉइंट चलिए आइए 3.2 दशमलव के सीध में रखोगे, इधर 2 इधर 3 घटा 2 में 3 घटेगा क्या? 12 बनेगा, हैं? एक पैसा लेते 12 में 3 गया तो 9, यहाँ एक पैसा लेते हैं 2 बचा, 2 गया 0, ठीक है? 0.3 दशमलव एक सीध इधर 0 यहाँ 1 यहाँ घटाएंगे, 2 में 2 गया 3 में क्या? ये आते हैं 3 नंबर। आइए 3 को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जिसको हम घटा रहे हैं दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक, तो हम यहाँ दशमलव दे करके 2 अंक दे देंगे, यहाँ अंक में क्या देंगे? 0 देंगे, क्या देंगे? 0 देंगे, 0 देंगे, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3 का 3 ही रहेगा, हाँ? दशमलव 0 0 3 घटाएंगे, 10 में 3 घटेगा कितना गया? 7, यहाँ 9 बचा, यहाँ 2 बचा, बताना भाई कैसे हुआ? नहीं ठीक है, अरे 0 3 ये घटेगा तो पैसा लेंगे, ये 10 बनेगा, ये कितना बनेगा? 10, ये कितना हो जाएगा? 9, ये कितना हो जाएगा? 2, हाँ भाई 4 नंबर आता है 0 + 0 0 3 0 + 0 0 3 दशमलव एक सीध में, इसके पहले 0 0 0 5 0 0 0 5, अब इसको हम घटाएंगे, तो क्या कर देंगे? हम घटाएंगे। अब तुम बताओ दशमलव जिसको घटा रहे हैं दशमलव के बाद क्या कौन? 4, लेकिन यहाँ देखिए क्या कौन लिखेंगे? तो एक मेरे पास टेक्निक है, क्या कर सकते हैं? इसकी क्या कर सकते हैं? इसमें दिमाग लगा सकते हैं कि भैया इसको भी 4 दशमलव के बाद 4 अंक बना दीजिए, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? 0 लगा, तो फर्क पड़ेगा क्या? हाँ भाई 0 में घटेगा नहीं, क्या बोलेंगे? 10, एक पैसा लेंगे कितना जाएगा? 10, 2 बचेगा, 10 में 5 गया 2, फिर तो कुछ नहीं बताइए, मैं खत्म गया कौन ये 0 0 घटेगा 0 0 0 घटेगा 0। अब आते हैं 5 3.2 है, यहाँ देख रहे हो 3 है, दशमलव के बाद तुम देख रहे हो यहाँ 1 अंक है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3 को? 3.0
x से 2 हो गया, यहाँ 0। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। अब इसके बाद होमवर्क है। लो अब तुम लोग बना करके दिखा दो। ये बनाइए। चलिए बनाइए। आइए देखो 3 में घटाएंगे 0 + 0 0 3। तो देखो दशमलव के बाद 3 अंक लिखा, 3 अंक लिखा। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, 3 को 3.000 लिखेंगे, लेकिन यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक लिखेंगे। यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ 0, ठीक है। तो देखिए 3 को हम लिख देंगे 3.00, दशमलव के सिक्स में इधर 0 इधर 0 0 3। अब घटाने सबको आता है, बखूबी ना, बखूबी रूप से आता है घटाने में। 10 में 3 जाएगा, 0 में घटेगा, 10 में 3 जाएगा, कितना लगता है 9 9 यहाँ करता है। जीरो मतलब 0 0 0 5 में हम घटाएंगे किसको, 0 मतलब 0 0 0 9। तो एक चीज गौर कीजिए, दशमलव के बाद यहाँ देखिए 2 3 5 अंक, यहाँ दशमलव के बाद लगता है 4 अंक। 5 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, अंतिम में 0 लगा देंगे। तो चलिए 0 लगा दीजिए, 0 0 0 0 0 9 घटाइए, 10 में 9 गया 1, यहाँ 4 बचा, फिर 0 0 0, ठीक है। अब आते हैं ये वाला 3.5, 3.5। ठीक है, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद क्या है 3 अंक, बराबर अंक लाना है, तो बराबर अंक कर देना है, ठीक है। यानी दशमलव के बाद इधर 3 को इधर भी 3 दोनों में तो नहीं है, क्या करेंगे, अंतिम में क्या लगा देंगे, कोई दिक्कत को प्रयोग पड़ेगा क्या, नहीं सर। आइए 3.5 ऐसे यहाँ आगे अंतिम में 0 लगा, 2.987 घटा दी, 10 में 7 गया 3, 11 बचेगा यहाँ, जब 1 बचेगा तो 11 हो जाएगा, 11 में 8 गया 3, 4 है यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में हो गया 5, यहाँ 2 में हो गया 0। 5.78, ये ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है 2, यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, इधर भी 4 अंक बना देते हैं, तो क्या कर देंगे अपने मुंह से 2 0, 5.78 0 0, दशमलव इधर 2 इधर 3 4 9 8, 10 में 8 गया 2, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ 9 बचा, 9 में 9 गया 0, यहाँ 7 बचा, 7 में 4 गया 3, और 7 में 3 गया 4, 5 में 2 गया। अब आइए 5 नंबर, 5 नंबर इधर ही बना देते हैं,
हाँ देखो 5 में घटाएंगे 2.345 दशमलव के बाद देखिए यहाँ 3 तो आ गया 5 को पहले दशमलव में हम लिखते हैं तो 5.0 या 5.00 या 5.000 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो लेकिन हम क्या करेंगे 5.00 लिखेंगे यानी 3 दशमलव के बाद 3 को 0 ठीक है। जितना अंक इधर आ जाएगा दशमलव के बाद उतना अंक इसके बाद दशमलव के बाद 5.000 दशमलव के 2 इधर 3 4 5 10 में 5 क्या करता होगा यहाँ कितना बचा 9 में 4 क्या करता बचा 9 में 3 क्या करता है 4 में 2 क्या करता होगा। समझ में आया ठीक है। देखते हैं होमवर्क कल गुणों और भाग करना है। सही है तो सही कर लीजिए। आज सीखेंगे मुझे दशमलव का गुणा और आइए दशमलव का गुणा करने सीखेंगे। देखिए मान लो जैसे तुमको दे दिया 0.2 इंटू 5 ठीक है। तो तुम क्या करते हो 0.2 इंटू 5 को कैसे बनाते हो इसको हो रहा है दशमलव हो रहा है जिसके नीचे 1 दशमलव के बाद यहाँ देख रहे हैं 1 अंक है 1 शून्य देते हैं ठीक है। फिर 2/10 हुआ और गुना 5 करते हैं ठीक है। फिर इसको कटाते हो 2 2 5 से 10 5 करते ठीक है। बिल्कुल सही कहीं को दिक्कत है कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं ठीक है। अच्छा अब अगर हम ऐसा लें
0.3 इंटू 5। जब इसको बनाते हो तो 0.3 इंटू 5 डेसिमल हो रहा है नीचे 1, 10 के बाद 1 अंक थे 1 शून्य, तो 3/10 गुना 5 काटते हो 5 का 5 पौने 10, तो 3 गुना 1 3 बटे का क्या बिल्कुल सही है। लेकिन तुम इसको दशमलव में लेके आओगे तो क्या करोगे, 2 से भाग लगाओगे 3, ठीक है, एक बार में 1 हो गया, दशमलव यहाँ 0 देंगे, 2 पंचे 10। काफी समय लग रहा है ना इसमें, लेकिन अगर हम ऐसे सीख ले तो मेरा समय बचेगा। कैसे, तो देखिए, ठीक है, समय कैसे बचेगा, हम क्या करेंगे 0.3 इंटू 5 है, हम डेसिमल को भूल जाएंगे, दशमलव को क्या कर जाएगा, भूल जाएंगे। ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, 3 गुना 5, 3 बचे कितना हो गया 15। अब तुम बताओ कि एक अंक को छोड़ के दशमलव है, तो एक अंक को छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, कितना हो गया 1.5। देखो ये झटके में सर आ गया ना। अब बताते तो करने से बच जाएंगे हम, है कि नहीं, ठीक है। अब जिसे देख लो, मान लो कि ऐसा हो गया 0.2 इंटू 0. ले लेते हैं 3। अगर तुम ऐसे बनाते हो 0.2 इंटू 0.3, इसको लाएंगे, एक आया, एक अंक है 1 शून्य 10 हो गया, इसको लाएंगे 1, तो 2/10 गुना 3/10 ऐसे करते, फिर कटाते हो 2 पंचे 10, फिर 3/50, फिर 50 से तुम 3 में भाग लगाओगे, ठीक है, भाग लगेगा तो दशमलव दोगे 0, देखो भाग भी साथ से साथ होगा, ठीक है, समझे बात को। इस तरह से हम यहाँ पे टॉपिक में हम ये बात लिख देते हैं, गुणों और भाग, एक तरह से सब हो जाएगा। अब तुम बताओ, फिर भी भाग में लग रहा है, इसके लिए क्या करोगे, यहाँ 0 लोगे, यहाँ 0 दिए, यहाँ 0, तो 5 छक्के कितना आ गया 300। कितना आया, दशमलव के पहले 0 लगा सकते हैं, तो क्या आ गया 0.06। सही बात है, ठीक है। फिर भी इसमें समय लगा मेरे पास, लेकिन हम अगर चाहे तो एक झटके में इसको बना दें। क्या था 0.3 गुना 0.2 गुना 0.3, दशमलव को भूल जाएंगे हम, डेसिमल को क्या कर जाएंगे, भूल जाएंगे, तो 2 तिया कितना हो गया 6। एक अंक को छोड़ के, एक अंक को छोड़ के, कितना अंक को छोड़ के दशमलव हो गया 2 अंक, तो एक अंक दुकान से 0, उसके बाद समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत। अब इस तरह का अब तुमको अगर मिल जाए, अगर तुमको इस तरह का अब मिल जाए, अगर मान लो कि तुमको इस तरह का मिल जाए, मान लो इस तरह का तुमको मिल जाए, 4 या 5 जो भी है डबल अप्रेस कर दो। मान लो 0.3 और 2 गुना 10 हो जाए, ठीक है, तो देखो तुम क्या करेगा 0.3 गुना 10, इसको आएगा 1 लिखेगा, 10 के बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो 2 0 देगा, ये इसको इससे कटाएगा तो हो जाएगा 32/10, ठीक है। अब तुम इसको कटाएगा और देखो कितना ढंग से क्या क्या बच्चा कर सकता है। अब तुमको क्या क्या, ठीक है, करना है जो कि समय कम बचेगा, ठीक है। तो देखो 16
कितना हो गया 5। आपने कटेगा कितना हो गया 16/5, लेकिन हमको चाहिए डेसिमल में आंसर, तो 5 से भाग लगाएंगे 16 में, तो 5 दिया 15, 1 बचा, दशमलव देंगे 0, 5 दूनी कितना हो गया, कितना हो गया 3 तुम एक काम कर सकते थे यहाँ पे कि भाग लगाने से तुम यहाँ पे भी बच सकते थे, तुम एक काम कर सकते थे, इतना टाइम तुम इतना सा सेम तुम्हारा काम हो सकता था, ठीक है। ये तुम जो किया ये ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक दिमाग लगाता तो तुमसे लग जाता। 32 बटे कितना हुआ, जब हम डेसिमल को उड़ा सकते हैं, दशमलव को उड़ा के रखिए 10, 100, 1000 इस रूप में लिख सकते हैं, तो तुम ही बताओ कि ये 10 है, तो 10 को हटा देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। जब हम दशमलव को उड़ाते हैं, दशमलव के बाद एक अंक होता है तो 10 लिखते हैं, तो 10 को हटाएंगे तो एक अंक को छोड़ के दशमलव लगा सकते हैं। यानी कहाँ जाए, इस 0 के लिए ये 2 हो गया और इस 1 के लिए ये दशमलव हो गया, समझ में आया। अब इसको रख दिया है, जब इसको हम अब देखिए, तो दशमलव को उड़ाएंगे तो एक आएगा, एक अंक है, एक दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 होते हैं। तो जब वैसा हम कर सकते हैं तो इसको उल्टा करके ना बोल सकते हैं कि एक 0 के लिए एक अंक, एक के लिए दशमलव। समझे बात को। अब इससे भी कम समय हमको बचाना है तो हम क्या करेंगे, अगर इससे भी हमको कम समय लगाना है तो बस एक झटके में आंसर मिल जाएगा, हमको एक झटके में आंसर मिल जाएगा। हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, ठीक है, एक झटके में आंसर मिल जाएगा हमको, ठीक है। कितना से गुना है 10, तो दशमलव को दाहिने तरफ एक अंक छपा दो, अगर 100 से गुना है तो 2 अंक छपा दो, ठीक है। अगर 1000 से गुना है तो 3 अंक छपा दो, बस कुछ नहीं, सीधी सी बात करता है 3 दशमलव। तो बताइए बनाना इसी तरह पसंद करोगे तुम लोग, तो हम अगर यहाँ क्वेश्चन ले ले तो अब फटाफट तुम लोग जवाब दे सकते हो। 3.25 गुना 10, बोलिए इसका आंसर क्या होगा, फटाक से बोलिए 32.5। अगर 0.003 दो ले लेते हैं, अब गुना कर देते हैं 100 से, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कुछ नहीं, कितना गुना है 100 गुना है, एक पे कितना गुना है 200, तो 2 अंक इधर छपा दो दाहिने तरफ, कितना जाएगा 0.003.2, यानी ये कितना हो गया 3. समझ में आ रहा, ठीक है। बोलिए 0.00005 अब गुना मान लेते हैं 1000, तो बोलो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट सिंपल बात है, 1000 एक पे कितना सुनो 3 सुनो, तो 3 अंक उधर छपा दो, कितना जाएगा, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 0.000.05, तो ये 0 का कॉमन लेंगे ना आगे भाई, तो इसको सीधा लिख देते हैं 0.0। समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा बड़ा स्तर पर बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा दे, आपको इस तरह का दे 3.2 गुना 2.5 इस तरह का, ठीक है। अब तुम पुराने जमाने वाला कौन खत्म कर दो, अब क्या करना, 32 और कितना है 25, तो 32 और 25 को मल्टीप्लाई, तो 25 जिसको 25 का पारा आता है सीधे 25 से कर देगा, और नहीं तो एक ही करेगा। तो चलिए आपके लिए हम रुकिए, हम पहले ऐसे करते हैं, हो सकता है कुछ बच्चा जान रहा, 25 दूनी 50, ये शून्य आ जाएगा कितना 5, 25 क्या 75, 75 5 80, कितना हो गया 800, ठीक है, कितना हो गया 800। इतना भी हम नहीं करते, हमको और अच्छा से 25 का आता है, सीधी बात 25 चौके 100 होता है, तो 25 अठे 200 होता है, ठीक है। तो 25 अठे कितना हो गया 200 हो गया। तो अब तुम बताओ कि 25 अठे 200 हुआ, हमको चाहिए कितना
32 तक चाहिए। कितने तक चाहिए? 32 तक। तो 8 चौके 32 तक, 4 से गुना कर लीजिए आप उसको, तो कितना आ जाएगा? 2 चौके 800। उतना भी नहीं समझ में आ रहा, ऐसे समझिए 25 गुना 32 करना, तो 25 हटे 200 समझिए, तो 25 गुना 16 करेंगे, 25 16 कितना हो गया? 400। कितना हो गया? फिर 25 को 32 से गुना करेंगे, सीधा कितना आ जाएगा? 800। तो ये सब बात अलग है। अब जिसको ये सब भी बात समझ में आ रहा है तो सीधी सी बात आपको ऐसे आता है भाई, 5 दूनी 10 की शून्य वहां क्या करता है? 1 5 क्या 15 करता है 16, 2 दूनी 4, 2 क्या करता है 6, तो 0 6 4 10, 6 1 7 कितना हो गया? ठीक। तो यहां कितना लिख दोगे? 800। एक अंक को छोड़ के 10 मिला है, एक अंक को छोड़ के 10 मिला है, कितने अंक को छोड़ के हो गया? 2 अंक। तो 2 अंक, तो 8.00 को क्या बोल सकते हैं? 8 बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? 8। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे बनाते, ठीक है, वो भी ठीक बनाया, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बात दरअसल है क्या, समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। क्या करेगा वो? इसको लगाएगा, इसको लगाएगा, 32/10 लिखेगा, 25/10 लिखेगा, फिर काटेगा, 5 25 25 5 25 5 दूनी 10, फिर 2 गुना 16, 5 दूनी 10, 2 8 16, तो जाके कितना होगा? उसका भी आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। लेकिन कुछ मामले में दोनों में सेम समय लग रहा है, कुछ मामले में इसमें बहुत कम समय लग रहा है, ठीक है, और कुछ मामले में तुमको है ना यही सुविधा लगेगा, इसी ढंग से बनाना, समझे? तो ये सवाल का नेचर को देखते हुए काम करना, कहीं कोई दिक्कत? तो चलिए 2 मिनट आपको देते हैं उतारने के लिए, इसको उतार लीजिए और उसके बाद बनाने दें आप लोग को, बनाने के लिए बनाओ। ये 3 है, चलिए बढ़ाओ, चलो देखो आइए, 1 नंबर 0.3 गुना 0.2 गुना 0.1, कोई जरूरी नहीं है कि दशमलव को उठाना हो, दशमलव भूल जाइए, ये 3 ये कितना 2 और ये कितना 1, 3 दूनी 6 और 6 गुना ये कितना हो गया 6, एक अंक को छोड़ के दशमलव, एक अंक को छोड़ के दशमलव, एक अंक को छोड़ के दशमलव, कितना अंक हो गया 3 अंक को छोड़ के दशमलव, एक अंक 6 हो गया, दूसरा अंक है तो उसके लिए क्या दे देंगे 0, तीसरा अंक है तो उसके लिए क्या दे देंगे 0 और फिर दशमलव, बस हो गया, सिंपल, कहीं को उतारने का जरूरत नहीं। आइए 2 नंबर लगा लीजिए, हम एक काम करते हैं यही बनाना, ठीक है, इसी के नीचे बना देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे तो जगह मिल जाएगा, ठीक है। आइए तो कलर अलग चुन लेते हैं,
कौन सा कलर इस पे बेस्ट होगा? पिंक होगा क्या? ये चलेगा सही? और नहीं चल रहा है। आई नहीं हाँ। ये तो सिंपल से बात है। 3 दूनी 6, 6 5 6 तो हो गया। 3 अंक को छोड़ के दशमलव, एक अंक सामने से 0, सामने से 0 अब यहाँ है दशमलव भूल जाएगी एकदम सरपट भूल। तो 1 हो गया, ये कितना हो गया? 2 हो गया। 1 गुना 2 कितना हो गया? 2। अब याद करो तो देखो एक अंक को छोड़ के दशमलव, यहाँ 3 अंक को छोड़ के दशमलव, कितना अंक को छोड़ के दशमलव? एक अंक, दूसरा अंक नहीं तो 0, तीसरा अंक नहीं तो 0, चौथा अंक नहीं है तो 0, फिर उसके बाद कहीं कुछ है, कहीं को होने का चक्कर। आइए दशमलव भूल जाइए, दशमलव को भूल जाओ। अब 23 हो गया। ये कितना हो गया? 5। यहाँ पे देखो ट्रिक बताएंगे आपको, 5 से गुना करना है किसी संख्या को तो उसके लिए क्या ट्रिक होगा आपको बताएंगे। चलिए देखिए, तो दशमलव भूल जाओगे तो कितना हो गया? 23 और गुना 5, तो 5 से इसको हम गुना करेंगे 23 समझते हैं, ठीक है? तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 10 है 11, एक अंक को छोड़ के दशमलव, एक अंक को छोड़ के दशमलव कितना हो गया? 11 अच्छा एक चीज सिखाते हैं आप लोग को, कभी भी किसी भी संख्या में अगर 5 से गुना करना हो तो उसका आधा करके, उसका आधा करके, अगर आधा करने के दशमलव में तो दशमलव हटा दो वही आंसर होगा, या आधा करने के बाद, ठीक है, दशमलव में नहीं आ रहा है, देखो 0 लगा, नहीं समझा। अगर कोई सम संख्या का आधा कर, मतलब सीधी सी बात, अगर कोई सम संख्या में अगर 5 से गुना कर रहे हो तो उसका आधा करके 0 लगा। अगर विषम संख्या में 5 से गुना कर रहे हो, ठीक है, तो जाहिर बात है वो डेसिमल में आएगा, ठीक है, उस दशमलव को हटा दो वही आंसर है। तो आपको बताइए 23 क्या है? विषम संख्या, तो इसका आधा अगर हम करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा कितना? 11.5 हो जाएगा, 11 11 22 होता है, तो 11.5 हो जाएगा। तो 11.5 वाली हम किससे गुना कर रहे हैं? 5। तो इसी कारण डेसिमल को क्या कर देंगे हम? हटा देंगे। डेसिमल को क्या कर देंगे हम? हटा देंगे। इस डेसिमल को हटा देंगे, इस डेसिमल को क्या कर देंगे हम? हटा देंगे, ठीक है। हो जाएगा कितना? 115। लेकिन इसी की जगह पे कोई सम संख्या हम ले लेते हैं, जैसे मान लो कुछ भी लेते हैं, 34 ले लेते हैं, इनटू 5 करते हैं, समझिएगा ये, ठीक है। 34 कौन सी है? सम संख्या, यानी 34 क्या है? सम संख्या, सम संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। आधा कर देंगे कितना होगा? 17, बस एक 0 लगा देंगे। विषम संख्या का आधा करके उस दशमलव में आएगा तो दशमलव हटा देंगे, ठीक है। कभी भी हाँ सम संख्या का आधा करके 0 लगा देंगे। कभी भी 5 से गुना करना है संख्या में, किसी भी संख्या में, तो संख्या या तो सम संख्या होगा या तो विषम होगा। तो सम रहेगा उसका आधा करके 0 लगा देंगे, अगर विषम रहेगा तो आधा करोगे तो दशमलव हटा दोगे, ठीक है। ये 5 से गुना करने का ट्रिक है, ठीक है। ये 5 से गुना करने का क्या है? ट्रिक। अब आइए 225 मान लीजिए, दशमलव भूल जाइए, कितना जाएगा? 225। अब कितना गुना कर रहे हैं? 10, समझिएगा। लेकिन एक तरीका और बताया था आपको इसका, कि 10 से 100 से 1000 से गुना करना है तो 10 से गुना करना तो एक अंक आगे तरफ चला जाएगा, ठीक है। आप ऐसा भी सोच रख सकते हो, दशमलव भूल जाइए, 225 गुना 10, तो 225 पे एक शून्य बैठा देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2250। तो इतना अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक लगा देंगे। तो ये देखिए दशमलव के बाद अंतिम में 0 का कोई मान नहीं रहता है, 22 दशमलव बता हो गया 5। या आप इस सोच से कर सकते हो, सीधी सी बात, 10 से गुना है तो एक अंक दाहिने तरफ छप जाएगा, 100 गुना है तो कितना अंक छपेगा? 2 अंक। सबसे अच्छा यही सोच रखो। तो बताइए कितना जाएगा? ये दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा 2 अंक, तो कितना जाएगा? 0.002.5, यानी 2 दशमलव कितना हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत? ठीक है। हाँ भाई, ये दशमलव 3 अंक छप जाएगा दाहिने तरफ, बस। कितना गुना कर रहे हैं? 1000 से, कितना से? 1000 समझ भाई, 1000 के 3 शून्य है, ये दशमलव 3 अंक इधर छप जाएगा, ये कितना जाएगा? आगे हम 0 को मैंने नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सीधा 3.5। कहीं कोई तकलीफ? ठीक है। अब देखिए दशमलव
देखिए 0.00 ये 5 है, ये क्या है आपका 5 है। 0.005 गुना 0.03 कुछ नहीं करना, दशमलव भूल जाइए, दशमलव क्या करना है भूल जाइए। तो 5 तिया कितना हो गया 15, 5 तिया हो गया 15, 5 तिया कितना हो गया 15। तो 2 अंक को छोड़ के यहाँ दशमलव है, यहाँ 3 अंक को छोड़ के दशमलव है, कितना अंक हो गया 5 अंक। एक अंक, 2 अंक, तीसरा अंक के लिए 0, चौथा अंक के लिए 0, पांचवा अंक के लिए 0 और फिर 10। समझ में आया? तो अब पुराने तुलना का चक्कर नहीं लगेगा। अब देखो दशमलव भूल जाओ तो 3 हो गया और ये 5 गया, तो 3 बचे कितना हो गया 15। एक देखो इधर तो दशमलव वाला बात नहीं, इधर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक, 2 अंक, तीसरा अंक के लिए 0, चौथा अंक के लिए 0 और फिर दशमलव दे दीजिए। ठीक है, अब आते हैं इधर, देखो दशमलव भूल जाओ कितना गया 32, किससे गुणा कर रहे हैं 5 से, डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई, आपको एक ट्रिक समझा, 32 का आधा कर दो कितना गया 16, एक 0 बैठा कितना, एक अंक को छोड़ के दशमलव है, एक अंक को छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, कितना गया 16/0 मतलब 16। आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो, 3/2 गुना 5 है, इसको पूरा लेकिन उन्होंने वाला चक्कर में मत कीजिए, 5 1 5 5 दूनी 10 और 2 16 32, कोई दिक्कत? ठीक है, कितना हो गया 16। या आप ऐसे कर सकते हो, दशमलव को भूल जाओ 32 गुना 5 करो, 5 दूनी 10 की 0 हाथ लगा करता है 1 5 या 15 1 करता 16। समझ में आया? ठीक है, अब भाई इसका भी डायरेक्ट हम गुणों सिखाए हैं। ठीक है, चलिए दशमलव भूल जाइए तो कितना हो गया 32, और इधर इसका दशमलव भूल जाओ कितना हो गया 53। आप चाहो तो एक लाइन में गुणा करो, ठीक है, या आप चाहो तो ठीक है जैसे आता है आपको वैसे कर सकते हो। देखो हम एक लाइन में गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 10 9 19, बचा था कुछ नहीं, 19 का 9 हो गया, 5 तिया 15 1 16। तुम कैसे करोगे 32 गुना 53, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10 9 17 1, 5 तिया 15 1 16, तो 6 9 6 1। बात क्या हुआ समझे? ये आपको ट्रिक सिखाए थे ये वाला। अब भाई कितना हो गया भाई 1696, एक अंक को छोड़ के दशमलव यहाँ है और यहाँ भी एक अंक को छोड़ के दशमलव है, कितना अंक को छोड़ के दशमलव हो गया, एक अंक 2 अंक को छोड़ के दशमलव, तो 16 दशमलव कितना हो गया 9 में नहीं बोलेंगे 16.96। अब भाई इसको गुणा करते हैं, दशमलव भूल जाइए 32 हो गया, दशमलव भूल जाइए 53 हो गया, अब 32 और 53 अभी गुणा किए हो कितना हो गया 1696। अब दशमलव बैठाना है, एक अंक को छोड़ के यहाँ दशमलव है, यहाँ 2 अंक को छोड़ के दशमलव है, कितना अंक हो गया 3 अंक, तो एक अंक 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव। समझ में आया? हाँ या नहीं? अब चलते हैं हम भाग में, चलते हैं किसमें भाग में। ठीक है, दशमलव का भाग सीखते हैं। ठीक है, भाग दशमलव, आइए 0.3 है, यहाँ मान लेते हैं 0.2 है, ठीक है, इस टाइप का लेते हैं। तो देखो यहाँ पे उड़ाने वाला खेल करना, इसको उड़ाएंगे नीचे एक अंक है 1 0, नीचे उड़ाएंगे ऊपर, ये आ गया खतरा, ये 3 बचा है 2 बचा, 3 बटे कितना हो गया। अगर ये सब भी नहीं करना चाहते तो देखो 0.3 है 0.3 है, दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है, तो क्या कर सकते हो दशमलव को हटा करके सीधे लिख सकते हो। समझे बात? ठीक है, अगर मान लो आपका ऐसा है 0.35 बटे 0.7, ठीक है, आप ऐसे बना सकते हो, दशमलव उड़ाएंगे ऊपर 10, ऊपर से उड़ाएंगे तो नीचे कितना गया 100, ये हो गया 35/7 गुना 10 बटे कितना हो गया 100। समझ लो बात, 7 5 35, एक खाक शून्य खत्म, 5 दूनी 10 कितना हो गया 1/2। फिर इसको तुम दशमलव में बदल सकते हो,
समझे? उसको दशमलव में क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, कितना होगा 0.5 भाग लगा करके। लेकिन हम अगर ऐसे बनावे, हम ऐसे बनावे कि इसका भाग लगाने का कोई मतलब चक्कर लगेगा नहीं। कैसे बनाएंगे तो देखिए, मान लीजिए 0.35 0.7, ठीक है, यही सवाल। तो हम क्या करते सुनो, हम क्या करते, अगर मान लीजिए कि हमको और बनाना होता, कैसे कैसे हम बना सकते थे। देखो दशमलव के बाद यहाँ देखो 7 है, अंतिम में एक जीरो लगा सकते हैं, हाँ या नहीं? अपने मन से लगा सकते हैं। अरे भाई इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0.35 बटे 0.7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तुमको क्या पढ़े थे कि दशमलव के बाद जितना अंक इधर होगा और वही नीचे में भी उतने अंक होगा, तो बस हटा सीधा लिख दो 35 बटे करता 35 एकम 35 35 दूनी 70 1 बटे करता 2। इसको दशमलव बदलोगे तो जीरो से करता होगा। या हम ऐसा कर सकते हैं 0.35 बटे 0.7। देखो जैसे तुम बना सकते हो, इसको बाद ये नीचे करता क्या 100, इसको बाद करता क्या 10। आप तो यही काउंट करें, ठीक है, लेकिन इसमें एक बात होता है, ये करता क्या 35 बटा 7 गुना 10 बटे करता 100, 7 बचे करता गया, ये सुनो खत्म हो गया, तो 5 बचा। अरे भाई ये सुनो खत्म किया, 10 एकम 10 10 9 ही 100 होता है, ठीक है, वो किया, यानी ऊपर के बचा, तो 5 बटे करता गया 10। अगर नीचे में कभी भी 10 आवे 100 आवे 1000 आवे, कटौने से बचना, कटौने से बचना, ठीक है, नहीं तो जानते हो कटा दोगे फिर भाग लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। कैसे भाग लगाए थे, 2 से भाग लगाओगे 1 में, 10 मतलब दोगे 0, 2 पंचे कितना होगा 10, समझ में आ रहा? देखो नीचे में 10 है या 100 है या 1000 है, कटौने से बचना क्यों? ताकि हम एक काम कर सकते हैं इसके लिए। अभी कुछ देर पहले बताएं, इस 0 के लिए 1 अंक और 1 के लिए कौन सी 10 मतलब हो गया, समझ में आया? तो कहने का मतलब मेरा ये था, ठीक है, कि अगर मान लो 7 बटे 10 बार, इसको हम लिख सकते हैं 0.7। अगर मान लो 7 बटे 100 बार, इसको लिख सकते हैं 1 शून्यों के लिए 1 अंक, दूसरा शून्यों के लिए 2 1 के लिए 10, ठीक है, और आगे 0 लगा सकते हैं। समझ में आ रहा बात? ठीक है। मान लो 8 बटे कितना हो गया 1000, तो हम क्या करेंगे 8 लिख देंगे, ठीक है, 1 शून्यों के लिए 8 हो गया, दूसरा शून्य नहीं तो 0 दे देंगे, तीसरा शून्य नहीं तो 0 दे देंगे, 1 के लिए क्या करेंगे। समझ में आ रहा? ये एक दिक्कत। अच्छा मान लीजिए सर आपका ऐसा सवाल आ गया, आपको बता दें कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर होगा, देख लेते हैं। क्या नंबर तक खींचे, 1 2 सवाल होगा इसी को, ठीक है। अच्छा नंबर यहाँ नहीं दिए क्या, चलिए मानते हैं ये 3 है, 4 सवाल, 5वां मानो 6ठा में ऐसा देंगे, 6ठा सवाल आपका ऐसा देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए नहीं कटने वाला देंगे, 0 मान लो 5 है, यहाँ मान लो 0.7, ठीक है, ऐसा देंगे, या मान लो ऐसा देंगे 0.05 है और 0.7, या मान लीजिए आपको ऐसा मिले 0.5 है बटे 7। चलो क्या करें, तो देखिए आप सीधी बात बोलते हैं 10 के बाद इधर क्या है 1 अंक है, इसमें भी 10 के बाद क्या है 1 अंक है, तो ठीक है सीधा लिख देंगे 5 बटे करता है 7, और बखूबी यहाँ पे आपको भाग लगाना नहीं पड़ेगा 10 को बदलने के लिए, और कोई उपाय नहीं है। तो 7 से भाग लगाएंगे तो दशमलव देना पड़ेगा भाई, ठीक है, तो दशमलव दिए यहाँ 0 7 7 49, फिर 1 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ 0 एक बार जो दशमलव दे दिए हैं, ठीक है, उसके कारण हमको जब जरूरत मतलब जितना स्टेप में हमको 0 पड़ेगा 0 हम लगाते चलेंगे। तो देखिए 7 एकम 7 बचा करता है 3, फिर 0 लगाएंगे, यही दशमलव के कारण, ठीक है, तो 7 चौके 28, कितना होगा 10 मार गया 2, फिर यहाँ अरे भाई 10 मार गया 2, यहाँ 2 दोनों बोल के खत्म 0,
तो 7 दूनी कितना 14। इसी तरह भाग लगाते चले जाओ, नहीं रिपीट करने लगेगा, ठीक है, भाग लगते चले जाएगा, भाग रुकेगा नहीं, आसान हो जाएगा, ठीक है, ये आसान है, रिपीट करेगा, ठीक है, आसान भी है और साथ साथ में आवृत्ति भी है, ठीक है, आगे क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, 10वां में बताएंगे, 9वां में बताएंगे, देखिए 10 में 4 कितना हो गया 6, ठीक है। ऐसे तो सौंध असौंध जानते हो, भाग लगते जाएगा तो इसका मतलब असौंध हो गया, भाग लेना बंद तो सौंध हो गया, अभी तक का आप ये समझ। चलिए 10 में जाएगा क्या हो गया 6, ठीक है, लगाए 7 आगे कितना हो गया 56, फिर कितना बचा 4, 7 बचे कितना हो गया 35। अब देखो 10 में पहुंच गया 5, फिर 0 लगाए 7 7 49। अब यहां से रिपीट करेगा, अब यहां से रिपीट करो, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0.7428, यही रिपीट करेगा किसी कारण, ठीक है, रेकरिंग करेगा, क्या करेंगे, तो समझ में आया। अब देखो, अब देखिए, अब इसको और इसको कैसे बनाएं, ये तो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो एक चीज कर सकते हो, यहाँ पे देखो कितना क्या क्या कर सकते हो, देखो एक काम करते हैं, इसको उठा करके इधर रखते हैं, एक काम कर सकते हो, देखो हम अगर चाहे तो ये 10 है भाई 0.5, ठीक है, ठीक, इसको ये 10 इसको लगाएंगे तो कितना कितना हो गया 10, बिना लगाए ही बताएंगे क्या कर सकते हैं, इसको लगाएंगे तो नीचे कितना हो गया 1, 1 शून्य 1 शून्य क्या हो गया 17, तो 5 बचा ऊपर में और नीचे कितना बचा 7 गुना 10, 7 गुना 10। आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, तो 5/7 गुना 10 कितना हो गया 70, 70 से भाग लगा दो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसको कट रहा है तो पहले कटा दो, 5 1 5 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 1/14, फिर 14 से तुम भाग लगा दो 1 में, ये कर सकते हो, हाँ या नहीं, ठीक है। और हम कहते हैं यही करो, सबसे बेस्ट यही है, और अगला बताएंगे फिर बजवाने लगोगे, ठीक है, यहाँ भी यही करो, इसको आगे कितना आया तो 5/7 गुना 10 हो, तो 5 का 5 5 10 कितना हो गया 1/14, दोनों सेम आया भाई, अच्छा चलिए, और 0 से सब कहीं को दिक्कत समझे, फिर 14 से क्या करोगे तुम भाग लगा दोगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी तुम बोलेगा नहीं हमको स्किल कुछ दिमाग लगा करके बताइए तो, ठीक है, तो यहाँ भी हम व्यवस्था लगा देंगे तुम्हारा दिमाग, ठीक है, लेकिन खैर हम जाना चाहते हैं, ठीक है, चलिए तो 14 से इसमें क्या कर दोगे भाग लगा दो, कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। तो भाग, अब एक चीज और बताते हैं, अगर भाग लगना बंद, या आपको आ रहा है 2 पंचे 10 खत्म हो गया, तो भाग लगना बंद, तो ये हो गया 1/2 जो है 0.5 हो गया, ये 7.10, इसका प्रसार कैसा है 7, ठीक है, 1/2 का 10 प्रसार कैसा है 7। अगर मान लो 1/3 है तो 3 से इसमें भाग लगाओ, 0 दोगे 3 तिया 1, 3 तिया 1, 3 तिया 9, इसी तरह चलते जाएगा, ठीक है। ये कुछ हो गया अशांत, लेकिन अशांत आवृत्ति वाला रिपीट करता है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये रिपीट किया, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 0+3, कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। ये कैसा रहेगा अशांत आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति मतलब रिपीट करेगा, ठीक है। चलिए एक बात और बताते हैं, लास्ट करेंगे, एक बात और, अगर मान लीजिए कभी भी तुमको सॉल्विंग करवाना है, ठीक है, और दशमलव में आ गया ऐसा, तो तुम कभी सुने होगे, नोट कर लो इस बात को, मान लो कि तुम्हारा आ गया ऐसा 0.0
चलिए ऐसा ले लेते हैं। जैसे मान लो आ गया तुम्हारा 3.47, 3.47, तो इसको लगभग हम लिख सकते हैं 3.5। ठीक है, ये लगभग का चिन्ह। ठीक है, जैसे मान लो लगभग तुम का चिन्ह अभी नहीं लिखना चाहते हो, चलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3.47 बराबर 3.5 लगभग, ब्रैकेट में कर संकेत नहीं लिखना चाहिए। देखो अगर 5 से ज्यादा है, 5 से क्या है ज्यादा है, अब उसको हटाएंगे। ठीक है, 5 से अगर ज्यादा है, अगर उसको हटाएंगे तो 1 बढ़ा देंगे आगे। देखिए 5 7 क्या है, 5 से ज्यादा है। देखिए यहाँ पे बता 3.47, 7 क्या है 5 से ज्यादा, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो 1 बढ़ जाएगा, ये कितना लगा 3.5 लगभग में होगा। किसमें होगा लगभग। लेकिन वही मान लो कि 3.43 होता, वही मान लो कि अगर ये रहा 3.4, तो हम इसको लगभग में कितना लिखते हैं 3.4 लिख सकते हैं। समझे बात को? ठीक है, तो आप बताओ अगर समझ गए तो ये बात बताओ हमको। ठीक है, मान लो 3.547 है, तो बताओ लगभग वैल्यू इसका कितना होगा। अगर 2 अंक तक लिखना चाहेंगे, ठीक है, 2 दशमलव के बाद 2 अंक तक लिखना चाहेंगे तो तीसरा अंक हटाएंगे, तो ये अगर जो हटा दिए तो एक इसमें क्या होगा बढ़ जाएगा। समझ रहे हो बात? अगर मान लो ऐसा लो 3.543, अगर हमको 2 अंक तक लिखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 हटा देंगे तो कुछ बढ़ेगा जगह नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ हटा देना है 3.5 और क्या लिख देना है, और इस तरह आपका कंप्लीट हो गया दशमलव वाला, और कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए दशमलव में। अब हम जाओ समझते हैं, एक मिनट एक चीज और देख लेते हैं। ठीक है, दिमाग में और आया वो चीज, 1 मिनट बस अंतिम करेंगे। मान लीजिए 1.02 है, इसको कैसे सॉल्व करें यहाँ, तो कुछ नहीं, 1/0/2 है, दशमलव को उड़ाएंगे तो ऊपर हो गया 10। ठीक है, 10/2, तो 2 पंचे कितना हो गया 10। समझे? कहीं को दिक्कत? चलिए अंतिम कीजिए।